राजा का आलस कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मजेदार कहानी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राजा सूरज सिंह बहुत आलसी थे। सुबह देर तक सोते रहते, दिन भर मौज मस्ती में लगे रहते। राजकाज की चिंता उन्हें नहीं थी। मंत्री लोग अपनी इच्छा से काम करते, कोई उन्हें टोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे राजा के बुरे दिन आ गए। राजकोष खाली होने लगा, पर राजा बेखबर थे। वे तो बस अपनी मौज में डूबे हुए थे। मंत्री लोग बेईमान थे। वे राजा को धोखा दे रहे थे। राजकोष से चोरी करके वे अपना घर भर रहे थे। उन्होंने राजा को अंधेरे में रखा, झूठे लेखे दिखाते। राजा को यकीन हो जाता। धीरे धीरे सारा खजाना खाली होने लगा। राज्य की हालत खराब होने लगी। लोगों को तकलीफ होने लगी। पांडुरंग राजा के रसोइये थे। वे बहुत ईमानदार थे। राज्य की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता। एक दिन वे अपनी बेटी सुलक्ष्मी से बोले, बेटी, राज्य की यह हालत देखी नहीं जाती, कुछ करना होगा। सुलक्ष्मी बहुत समझदार थी। उसने कहा, पिताजी, चिंता मत करो, मैं एक उपाय सोचती हूं। सुलक्ष्मी ने पिताजी से कहा, आप राजा के लिए खाने में बस रोटी और प्याज दिया करो। पांडुरंग ने कहा, पर बेटी, राजा नाराज हो जाएंगे। सुलक्ष्मी बोली, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन से पांडुरंग राजा को रोटी और प्याज देने लगे। राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने पांडुरंग को बुलाया और डांटा, यह क्या बेवकूफी है, मुझे रोटी और प्याज क्यों परोस रहे हो? पांडुरंग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा करें, राजकोष खाली है, इसलिए। राजा ने गुस्से से कहा, क्या बकवास है, राजकोष खाली कैसे हो सकता है? पांडुरंग ने कहा, महाराज, आप खुद देख लीजिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। जांच में मंत्रियों की चोरी पकड़ी गई। राजा ने उन्हें कड़ी सजा दी। सारा धन राजकोष में वापस जमा करवाया गया। बेईमान मंत्रियों को हटाकर ईमानदार लोगों को नियुक्त किया गया। राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ। राजा ने अब राजकाज में ध्यान देना शुरू कर दिया। वे प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते। धीरे धीरे राज्य की हालत सुधरने लगी। राजकोष फिर से भर गया। प्रजा खुशहाल हो गई। सब लोग पांडुरंग और सुलक्ष्मी की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी और ईमानदारी से बड़ी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। एक समझदार व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है। वह समाज को संकट से निकाल सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें।